सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं ना जो जिद पर अड़े होते हैं। आप बोलेंगे भैया जिनके बाप बड़े होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनका सपना तो पूरा होता है। सपना नहीं, शरीर का सुख। शरीर का सुख और सपना में बहुत अंतर है। सपना जो होता है वो अपना होता है, वो जीत संघर्ष से पूरा होता है, कड़ी मेहनत से सपना पूरा होता है। शरीर का सुख पैसा से पूरा हो सकता है, ये मानते हैं, लेकिन सपना होता है ना वो खुद का होता है। और इसी के साथ मैं डेली आपके सपने को पूरा करने के लिए ना सुबह 8 बजे करंट अफेयर, जब मैं बोलता हूं करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर का क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी के लिए लेकर आता हूं। और प्रमाण दिया हूं रिसेंट में जितना भी एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेट के एग्जाम, करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये गारंटी मैं देता हूं। और मैंने हर एग्जाम में ये प्रमाण दिया भी है, मैं हर एक कोना कोना। लेकिन बात यही बोलता हूं कि करंट अफेयर को ना बहुत ज्यादा बोझ लेकर नहीं पढ़ना है कि करंट अफेयर सुबह उठकर 1.5 घंटा 2, करंट अफेयर मतलब सुबह में 15 से 16 मिनट में पूरा करंट अफेयर बिना एक क्वेश्चन छोड़े टॉपिक को कवर किए पूरा किया जा सकता है। मैंने खुद एग्जाम निकाला एसबीआई पीओ का, स्टेट बैंक क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का, तो मैं आपको गलत कैसे बता सकता हूं करंट अफेयर। आपको पता है करंट अफेयर सबसे ज्यादा अगर कहीं रोल प्ले करता है तो वो बैंक के एग्जाम में। एसएससी रेलवे में तो आप हाईलाइट पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन बाहर बनता ही नहीं है। कल यूपीएसआई का एग्जाम था, पेपर देखा मैंने, और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में अगर आप सभी से पूछेगा विश्व दया दिवस प्रतिवर्ष हम लोग कब मनाते हैं, आपके एग्जाम में अगर कुछ पूछेगा तो बस इतना पूछेगा यह दिवस कब मनाते हैं। इस क्वेश्चन से आप डायरेक्ट एग्जाम में बोलिएगा भैया 13 नवंबर को मनाते हैं। अगर दूसरा चीज आप इससे इस क्वेश्चन में पूछेगा तो आपसे पूछेगा थीम, यानी विषय बताओ क्या है इस दिन का, तो आप बोलिएगा काइंडनेस द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, ये विषय दिया गया है। और इस क्वेश्चन से आपसे कुछ नहीं पूछेगा करंट अफेयर में, ठीक है। और क्लास अगर अच्छा लगता है लाइक करना, मेहनत बहुत अच्छे से करो शिद्दत के साथ, ताकि रिजल्ट ना आपका निकले बाबू। और करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है आपको 1 महीना पढ़ने के बाद पता चले ना कि जो पढ़े हैं वो हमारे ऊपर बोझ नहीं बना है, हमने डेली स्मार्टली पढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, अगर इस क्वेश्चन से आपसे एग्जामिनर कुछ पूछना चाहे तो 2 चीज पूछेगा। पहला पूछेगा किस देश के रक्षा मंत्री को हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया, तो आप एकदम बोलिएगा नेपाल। अब क्वेश्चन पढ़ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा, ये नाम याद रखना, नेपाल का सेना का प्रमुख का नाम क्या है, प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना का जनरल का रैंक से सम्मानित किया गया। कहां का, तो नेपाल का। और इस क्वेश्चन से रत्ती भर बाहर नहीं पूछेगा, करंट अफेयर से गारंटी है, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ ना सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर आपको डाल दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश सरकार किस देश से प्राप्त अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त करेगी। मां अन्नपूर्णा का मूर्ति, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये बोला है ना, बोला गया है 100 साल पहले ना, 100 साल पहले बनारस से इस मां की मूर्ति की चोरी हो गई थी। क्या मैंने बोला, मां अन्नपूर्णा का मूर्ति का 100 साल पहले बनारस से, कहां से, बनारस से जो है वो चोरी हो गई थी। और 100 साल के बाद इस मूर्ति को कहां पर लेकर आया जा रहा है, कहां से, कनाडा से। कनाडा से भारत लेकर आया जाएगा कब, 15 नवंबर को। और काशी में लेकर आया जाएगा, काशी विश्वनाथ का मंदिर देखे हैं ना बाबा का, उसी मंदिर में इस मूर्ति को दोबारा से स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट, एग्जाम में पूछेगा मां अन्नपूर्णा की मूर्ति हाल फिलहाल में जो भारत में आई है वो कितने साल पहले चोरी हो गई थी, भैया 100 साल। कहां से लाया जा रहा है, कनाडा से। कहां पर स्थापित किया जाएगा, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। क्वेश्चन क्लियर, अब सुनना मेरा बात, यहां पर भैया क्वेश्चन में कनाडा पूछा है
तो अगर कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम बोल दे तो मैं तो आपको डेली बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन बने कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम मेरे साथ साथ बोलना, जस्टिन ट्रूडेऊ। क्या मैंने बोला? जस्टिन ट्रूडेऊ। एक बार मेरे साथ बोलना, जितने भी हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई बहन है बोलिएगा, याद हो जाएगा। याद नहीं करना है आपको, बस रटना है। मैं एक महीना में किसी भी देश के बारे में 15 से 20 बार बताता हूं, तो मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, जस्टिन ट्रूडेऊ। अगर यहां का बोले राजधानी तो एकदम बोलिएगा ओटावा। क्या? ओटावा राजधानी है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है यहां का मुद्रा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोल रहा हूं भाई, कनाडियन डॉलर। क्या? कनाडियन डॉलर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का भी मुद्रा क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। न्यूजीलैंड का मुद्रा क्या? न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस किताब को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है, बहुत चर्चा हो रहा है, पॉलिटिक्स वगैरह बहुत हो रहा है। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? सनराइज ओवर अयोध्या। एग्जाम में एकदम पूछेगा इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बोलिएगा सलमान खुर्शीद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एग्जाम में आपसे इस क्वेश्चन से क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से किसे केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एग्जाम में आपसे बस इतना पूछेगा और आप एग्जाम में बोलकर आइएगा सिलवर्धन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन से स्टैटिक जीके जोड़ू ना, आपसे बोलेगा सीआईएसएफ का गठन कब हुआ था, तो बोल दीजिएगा भैया 10 मार्च ना 1969 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय बोल देना बाबू, तो आप बोलिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। और इस क्वेश्चन से आपसे कुछ अलग नहीं पूछेगा, करंट अफेयर में गारंटी है। अगला क्वेश्चन हमारे, बहुत ज्यादा ना प्रेशर लेकर, लोड लेकर एक ही क्वेश्चन को अलग अलग, अगर मैं चाहूं ना इसी क्वेश्चन को ना, इसी करंट अफेयर क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कराने में ना आपको 25-30 मिनट दे सकता हूं, गारंटी है। अगर मैं बात करूं ना कॉमन इसके ऊपर, सेट के ऊपर, सीएटी के ऊपर, तो इसके ऊपर कम से कम ना इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मैं 15-20 मिनट ना इसी के ऊपर दे दूंगा। लेकिन मैं बोलता हूं करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर, वो पढ़ो, करंट अफेयर बने तो एग्जाम में बनना चाहिए बस। क्वेश्चन क्या बोला है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये आप फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना किस वर्ष तक की जाएगी, जो भर्ती के लिए सामान्य परीक्षा की आयोजित किया जा सके? मार्च 2022 तक बोला गया है ना। ये क्या है बाबू? सीएटी। तो आपको पता होना सेट क्या है? एक बार में रेलवे, एसएससी और बैंक का एग्जाम करवाया जाएगा, प्री एग्जाम। जो भी क्वालिफाई होगा उसको एक कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड का वैलिडिटी 1 साल रहेगा। 1 साल तक वो टायर 2 बोल लो, मेंस एग्जाम बोल लो, वो दे सकता है प्री क्वालिफाई करने के बाद, जैसे आईबीपीएस का निकला था। देखो इस क्वेश्चन को चाहो तो बहुत लंबा टांग सकते, लेकिन करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर में ना मानना है ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, और एक बात, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ना मात्र 99 में आप सभी जो है ना 2000 प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर भी नहीं, मैं 2000 क्वेश्चन वही है ना जो 5 से 6 साल में बार बार रिपीट किया गया, रिपीटेड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। तो जीके के वो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 99 में। और जितना भी स्टैटिक जीके, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, रामसर साइट हो, संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या फिर आपका गवर्नर जनरल हो, पीएच मान हो, विटामिन हो, बांध हो, नदी हो, तो पैरा ओलंपिक हो, टोक्यो ओलंपिक हो, मंत्रिमंडल का हर एक स्टैटिक जीके का टॉपिक भी मिल जाएगा, और साथ में 1000 जीएस क्वेश्चन मात्र 99 में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के पर जाने के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में ना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बस इतना पूछिएगा आपसे, बस जैसा क्वेश्चन दिख रहा है ना एकदम बस इतना ही पूछेगा, और आपको बोल कर आना है हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत लंबा टालना नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर को स्मार्टली पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति के अधिकार को बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है?
आपको पता है ना, जो कौन है ये छोटा छोटा आंख से देख रहे कौन है ये, तो जिनपिंग है ना। इसने क्या किया है, इसने ही बोलो इसको, इसने क्या किया है ना कि तीसरा बार ये राष्ट्रपति चाइना का बनने जा रहे हैं, और ये संशोधन कर कर, अमेंडमेंट कर कर ना, ये क्या कर रहे हैं ना, एक ऐसा नियम, एक ऐसा लॉ ला रहे हैं, इनका बोलना एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया है। 400 मेंबर की टीम जो है वो संशोधन करने में लगी है बाबू, ठीक है। ये प्रस्ताव क्या है, बोला जा रहा है ना, ये जो छोटा छोटा आग जो है ना, ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रपति के पद पर जो है वो स्थापित रहेंगे। क्लियर बात है। ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है, ऐतिहासिक प्रस्ताव, इस छोटे छोटे आग के द्वारा, कि जब तक ये जिंदा रहेगा, यानी जब मरने भी लगेगा ना तब भी ये राष्ट्रपति रहेगा। ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है ऐतिहासिक। तो किस देश के साथ? चाइना के साथ। ऑप्शन चाइना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है 21 का। पहला बात तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 कहां पर हुआ था हॉकी का, एकदम क्वेश्चन ये पूछेगा और आप बोल कर आइएगा कहां पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक। अब जो भारतीय टीम हिस्सा लेगी उसका नेतृत्व कौन करेगा, कैप्टन कौन होगा? एकदम बोलना विवेक सागर प्रसाद, ठीक है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पढ़ लेना, स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत मैं करवा देता हूं। अगर बोले ना कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जैसे क्रिकेट को कौन देखता है? आईसीसी देखता है, तो हॉकी को कौन देखेगा? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। उसका प्रमुख कौन है? तो आप एकदम बोलिएगा भैया नरेंद्र बात्रा। ये बार बार बताऊंगा, आप एक बार बोलो ना, नरेंद्र बात्रा। अगर आप सभी से बोले कि इसका गठन कब किया गया था, 1924 में किया गया था। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? मेरे साथ साथ एक बार सभी कोई एक सुर में बोलना। देखो पेन कहां चला गया, वाह बेटा, एक बार बोलना, लॉसनेन स्विट्जरलैंड में। कहां पर? हंसिएगा मत कोई यार, कहां पर? लॉसनेन। कहां पर? लॉसनेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, ना क्वेश्चन तो क्लियर समझ में आ रहा है हिंदी भाषा में, क्या बोला है? किस राज्य ने नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 770 करोड़ का ऋण लिया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी विश्व बैंक के द्वारा? तो पहला बात तो ये, विश्व बैंक का जो गठन हुआ है ना भैया, वो 1944 में हुआ है। विश्व बैंक का जो भैया प्रमुख है ना भैया, उनका नाम डेविड मालापास है भैया। क्या नाम है? डेविड मालापास है भैया। और अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो किस देश ने नदी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 770 करोड़ का ऋण लिया है? तो भैया असम राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं और आपसे आज एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। डेली एक क्वेश्चन आप सभी से मैं पूछता हूं। आज का क्वेश्चन आपका ये रहेगा ना, हर राज्य के बारे में मैं डेली सुबह में 8 बजे बताता हूं। कोई भी राज्य का क्वेश्चन बन जाए, मैं आपको उस राज्य के बारे में क्या क्या बताता हूं डेली। तो आप बोलिएगा भैया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, स्थापना दिवस और राजधानी, ये आप बताते हो हर राज्य के बारे में। जिस राज्य से भी क्वेश्चन बन जाए सुबह में 8 बजे वाले क्लास में। तो आज का आपका क्वेश्चन असम के बारे में बताना है। असम के बारे में मैंने कितना बार बता दिया है, कितना बार, फिर बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे डेली पूछता हूं। तो आज का क्वेश्चन आपका यही है, असम के बारे में पूरा जानकारी आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2 चीज मेरा याद रखना, ये एमवे इंडिया का जितना भी प्रोडक्ट है ना, इसका प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लेकिन एग्जाम में एक बात और याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन के साथ साथ ना किसे, मीराबाई चानू भी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के पद पर अभी भी स्थापित है एमवे इंडिया का। क्लियर ना? एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है? तो अमिताभ और मीराबाई चानू। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये क्वेश्चन बाबू आपको पढ़ना है। भैया ये क्वेश्चन आप हर महीने क्यों करवाते इसलिए है ना
क्योंकि जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ना ये क्वेश्चन आपसे बना था, उस महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे गया, ये पूछा गया था। और ये क्वेश्चन ना सीएचएसएल में पूछा गया। तो हर महीना में आईसीसी के द्वारा ये आता है बाबू। तो याद रखिएगा, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है अक्टूबर महीने के लिए, तो आप बोलिएगा पाकिस्तान के आसिफ अली को, ऑप्शन नंबर सी। और महिलाओं में किसे, तो लोरा डलानी, ये कहां की रहने वाली है, तो ये भैया आयरलैंड की। सुनना, अगर आपसे पूछे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस में अक्टूबर महीने के लिए आसिफ अली, महिला में तो आपका लौरा डेलानी, क्लियर। और कुछ आपसे अलग नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में 10वें नंबर पर रखा गया है, बस इतना पूछेगा। और एक चीज आप सभी से ये पूछ सकता है ना कि 1 नंबर पर कौन है, तो वो याद रखिएगा आप सभी, और पीडीएफ में डाल दूंगा। डेनमार्क जो है वो 1 नंबर पर है और भारत को 10वां नंबर दिया गया है। ये सूचांक जो है ना वो जर्मन वाच, किसके द्वारा, जर्मन वाच कप संगठन के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्मार्ट तरीके से, ताकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ना बने। करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप से डाल दूंगा 1-2 घंटे के बाद। और एक बात, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत लाजवाब हो, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ हमेशा की तरह अपने देश का भी। जय हिंद।